हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर वायरस। फर्स्ट चैप्टर में हमने फंजाई के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वायरस के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा ओनली मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। उसकी मतलब कि कुछ जनरल पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं वायरस की, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजी में ही आती हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, इतना स्मॉलेस्ट होता है जिससे हम इसके अपनी नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इसके लिए इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमें उपयोग करना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, जो सबसे छोटा वायरस है वो कितना है? 0.002 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और जो लार्जेस्ट है वो टिपिकली अबाउट होगा 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। वायरस आर एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। ये वायरस जो होते हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। द प्रोटीन जो इसका उनका प्रोटीनो न्यूक्लियस जो होता है, प्रोटीनो न्यूक्लियस कोट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या होता है? सराउंड्स होता है, जो क्या करता है? इनके सेंट्रल कोर ऑफ वायरस पार्टिकल्स में फॉर्मेशन करता है अपनी। द वायरल जेनेटिक मटेरियल में भी आइदर डीएनए और आरएनए। ये सबसे मेन लाइन है कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कभी दोनों न्यूक्लिक एसिड आपस में प्रेजेंट नहीं हो सकते एक वायरस में। वायरस आर द स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनसे सबसे छोटा हमारा क्या है? वायरस है। दे वेरी इन साइज ऑफ फ्रॉम 10.300 नैनोमीटर। ये इनकी साइज़ के ऊपर वेरी करता है। क्या है कि देखिए 10.300 नैनोमीटर है इनकी, कितना साइज़ है? इतना। दे आर सो माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं जो कि ईजिली पास आउट हो जाते हैं बैक्टीरियल फिल्टर्स में। वायरस कैन ईजिली क्रिस्टलाइज। ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइज होते हैं। सिंस द वायरस हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इनके पास खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ये यूटिलाइज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल को, मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल से यूटिलाइज़ करते हैं। और एंटीबायोटिक्स इसमें इफेक्ट नहीं करती। जैसे कभी हम जुकाम हो जाता है तो हम मतलब कि घर वाले क्या कहते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स मत लेना, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स के इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है वायरस का? दे आर द सिंपलेस्ट वेरिएंट्स कंसिस्ट टू बेसिक कंपोनेंट। जो एक वायरस होता है वो दो कंपोनेंट मतलब कि क्या कहता है? दो बेसिक कंपोनेंट कवर अप करता है, कंटेन करता है। कौन कौन से? एक होगा न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होगा कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है? सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए आता है, और कैप्सिड में क्या होगा? प्रोटीन कोड आता है। इन दोनों का काम क्या है? विच फंक्शन एज अ सेल टू प्रोटेक्ट टू वायरल जीनोम। ये जीनोम मतलब कि जो वायरल जीनोम होता है उससे प्रोटेक्ट करता है सेल को। और किस टाइम? जब इन्फेक्शंस होते हैं ना, उस टाइम ये क्या कहता है? प्रोटीन को, जो हमारे कैप्सिड और ये डीएनए होता है, ये मतलब कि सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। द कैप्सिड इज मेड ऑफ लार्ज नंबर प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमर्स। जिससे कैप्सिड बनी होती है उसे हम कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सिड बनी किससे होती है? लार्ज नंबर प्रोटीन सब यूनिट्स से बनी होती है। जब कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड से कंबाइंड हो जाती है, टुगेदर कर लेती है, मतलब कि साथ साथ हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। जब कोई वायरस एनवलप कंटेन कर लेता है तो उसे हम इनवलप्ड वायरस कहते हैं। जो इनवलप नहीं मतलब कि जो इनवलप्ड नहीं कंटेन करता है, ठीक है, इनवलप कंटेन नहीं करता है, उसे हम नेक्ड वायरस कहते हैं। जैसे कि ये वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द कैप्सिड स्ट्रक्चर। कैप्सिड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है वायरस को क्लासिफाई करना। जैसे नंबर 1 में क्या है? हेलिकल वायरस। नंबर 2 पे क्या है? पॉलीहेड्रल वायरस। नंबर 3 पे क्या है? इनवलप्ड वायरस। और नंबर 4 पे क्या है? कॉम्प्लेक्स वायरस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस क्या है? हेलिकल वायरस ये इनकी शेप क्या होती है? लॉन्ग रोड्स की शेप होती है। ये रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन होलो सिलेंड्रिकल कैप्सिड विच आर हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये किस में हमें फाउंड मिलते हैं? इसमें हमें किस में मिलते हैं? हमें होलो सिलेंड्रिकल कैप्सिड में मिलते हैं, जो जिनका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। इनके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जनरली होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। इनकी जो लेंथ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? न्यूक्लिक एसिड से। इनकी जो लेंथ होती है वो न्यूक्लिक एसिड से डिपेंड करती है, रिलेटेड होती है। इनका जो डायमीटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोटोमर्स की साइज और अरेंजमेंट के ऊपर इनकी डायमीटर क्या होती है? डिपेंड होती है। एग्जाम्पल क्या है? रेबीज वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। जैसे कि ये हेलिकल वायरस का फिगर दिया गया हुआ है। अब हम आते हैं पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस को हम आइसोहेड्रल वायरस भी कहते हैं। इसको क्या है? इसका क्या है? द कैप्सिड ऑफ मोस्ट पॉलीहेड्रल वायरस हैव अ शेप ऑफ आइसोहेड्रॉन।
जो उनके जो मतलब इनका शेप होता है वो आइसोहेड्रॉन की तरह होता है, जो कि एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है जो कंटेन करता है 20 ट्रायंगुलर और 12 कॉर्नर्स कंटेन करता है पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, इस तरीके से इनका शेप होता है। इनके जो कैप्सोमर्स होते हैं वो एक फेस फॉर्म करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, जैसे कि ये फिगर दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह अपना एक फेस बना रखा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एडिनोवायरस और पोलीवायरस। अब हम आते हैं इनवेलप्ड वायरस पे। इनवेलप्ड वायरस क्या है, दे आर रफली स्पेरिकल, ये एक रफली स्पेरिकल होते हैं, बट नेचर में कैसे होते हैं, हाईली प्लीमॉर्फिक होते हैं। व्हेन हेलिकल और पॉलीहेड्रल वायरस, जब हेलिकल वायरस और पॉलीहेड्रल वायरस कंटेन करते हैं इनवेलप, तो उन्हें कहते हैं इनवेलप्ड वायरस और इनवेलप्ड हेलिकल वायरस और इनवेलप्ड पॉलीहेड्रल वायरस। जो हमारा इनवेलप्ड हेलिकल वायरस होता है उसका एग्जांपल होता है इन्फ्लुएंजा, और इनवेलप्ड जो पॉलीहेड्रल वायरस होता है उसका एग्जांपल होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। द वायरल इनवेलप्स, जी अब हम कहेंगे मतलब कि इनफ्लेक्स का जो हमारा इनवेलप है उसका काम क्या है, वो किसके लिए क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बता दें, द वायरल इनवेलप, जो वायरल इनवेलप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए। कौन किससे प्रोटेक्शन, एंजाइम और केमिकल, क्या कहते हैं केमिकल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये इनवेलप रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ये फिगर दिया गया हुआ है, इसमें क्या जैसे इनवेलप देखिए, अब ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ये सब चढ़ा हुआ है, इसका देखिए क्या है, ये देखिए ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, ये इसके कैप्सोमर्स हो गए, ये क्या हो गया हमारा, ये इनवेलप हो गया। यही इनवेलप चढ़ा होता है जिससे ये हमारे एंजाइम और केमिकल से बचाता रहता है वायरस को। ठीक है, अपने न्यूक्लिक एसिड को बचाए रखता है। इसके क्या है स्पाइक्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस के ऊपर। हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस क्या है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलरली बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। ये कि क्या कुछ सर्टेन बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, जैसे हम कुछ बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें बैक्टीरियोफेजेस का, जो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को। ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई को, जिसे हम कहते हैं T1 फेजेस, T2 फेजेस, T4 फेजेस, T6 फेजेस। ये जो फेजेस होते हैं, दीज फेजेस हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी। इन जितनी फेजेस हैं इनकी एक कॉम्प्लेक्स एक कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है। जैसे क्या है, ये इनका शेप होता है टेडपोल होता है। कैसा होता है, टेडपोल शेप्ड होता है, हेक्सागोनल हेड होता है और सिलेंड्रिकल इनकी टेल होती है। जैसे दे आर टेडपोल शेप्ड विद हेक्सागोनल हेड एंड सिलेंड्रिकल टेल। द हेड, जो इसका हेड होता है वो कंसिस्ट करता है एक टाइट, ये क्या मतलब जो इसका हेड होता है, इसके अंदर हेड के अंदर इसका एक डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है जो कि टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड से सराउंडेड होता है, टाइटली पैक्ड इसके अंदर एक डीएनए न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके हेड के अंदर। द साइज ऑफ हेड वेरीज इन डिफरेंट फेजेस। इसका जो हेड का साइज होता है वो डिफरेंट फेजेस के ऊपर वेरीज करता है। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम लें तो 28 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तक के अंदर होता है। ठीक है, फिर क्या है, द टेल इज कंपोज बाय होलो कोर। जो टेल होती है इनकी वो कहाँ कंपोज होती है, होलो कोर में कंपोज होती है। द बेस ऑफ टेल, अगर हम टेल का बेस पढ़ें तो क्या इनके टेल का बेस अगर हम देखें, टेल का बेस जो होता है वो 6 पिन और 6 टेल उसमें होती हैं, जो कि अटैच्ड होती हैं एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के। किस पे अटैच्ड होती हैं, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से अटैच्ड होती हैं, किसकी सरफेस पर, बैक्टीरियल के सरफेस पर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। एंड थैंक यू।